अफेयर्स की सीरीज़ में आप लोगों का स्वागत है। क्रॉनिकल मैगजीन की जो फरवरी वाला एडिशन है उसको हम लोग कवर अप कर रहे हैं। ये पूरा करंट अफेयर्स जो आप देख रहे हो ये कंपाइल्ड फॉर्म है उसका। एग्जैक्टली पीडीएफ बुक की नहीं यहाँ पर पढ़ाई जा रही है। यहाँ पर जो बुक की पीडीएफ है उसकी समरी पढ़ाई जा रही है, ठीक है, ताकि आप जब एग्जामिनेशन आए तो आप मल्टीपल टाइम्स रिवाइज भी कर पाएँ। चलिए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है अंतरिक्ष मलबे को हटाने पर भारत और जापान के बीच में सहयोग। अब कौन कौन सी कंपनीज हैं इंडिया की और जापान की जो आपस में कोऑर्डिनेट कर रही हैं ताकि आगे फ्यूचर में जो है अंतरिक्ष में जो कचरा है उसको डिस्ट्रॉय किया जा सके, उसको वहाँ से हटाया जा सके। जापान की एक कंपनी है जिसका नाम है ऑर्बिटल लेज़र, और वहीं इंडिया की अगर हम बात करें तो इंस्पेसिटी, ये हिंदुस्तान की रोबोटिक कंपनी है। इसने अंतरिक्ष मलबे को हटाने के लिए लेज़र से लैस उपग्रहों का उपयोग करके अंतरिक्ष मलबे से निपटने के लिए एक संयुक्त पहल की घोषणा की है। ऑर्बिटल लेज़र की बात करें तो इसका लक्ष्य क्या है कि लेज़र ऊर्जा इसके साथ सतह की सामग्री को वाष्पीकृत करके अंतरिक्ष मलबे के घूमने को रोकना है। यानी कि कई बार क्या होता है कि बहुत सारे जो सैटेलाइट वगैरह हैं जब वो मतलब ख़त्म हो गए एक तरीके से, तो वो आसमान में इधर उधर उसका कचरा उड़ता रहता है, उसको कैसे लेज़र के थ्रू मतलब वेपराइज किया जाए, उसको वाष्पीकृत किया जाए, इसके ऊपर ये पूरा एक कोऑर्डिनेशन बना है इंडिया की कंपनी और जापान की कंपनी में। ऑर्बिटल लेज़र की योजना क्या है, 2027 तक अंतरिक्ष में इस प्रणाली का परीक्षण करना है। यह समझौता भारत की जो मेक इन इंडिया पहल है उसका पूरक है और दोनों देशों के बीच में प्रौद्योगिकी साझाकरण को बढ़ावा देता है। ये एक पर्टिकुलर टॉपिक था जो आपको यहाँ पर देखना था, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट अगर हम बात करें CE-20 क्रायोजेनिक इंजन की, ये क्यों लाइमलाइट में रहा, क्योंकि इसरो ने CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का एक महत्वपूर्ण परीक्षण जो है उसको सफलतापूर्वक किया है। CE-20 क्रायोजेनिक इंजन की बात करें तो किसके द्वारा इसको विकसित किया गया था, तो इसको लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर, ये इसरो का एक केंद्र है जो कि महेंद्रगिरी तमिलनाडु में लोकेटेड है, वहाँ पर इसको डेवलप किया गया है। CE-20 इंजन LVM-M3 लॉन्च व्हीकल इसके ऊपरी चरण को शक्ति प्रदान करता है। CE-20 इंजन को गगनयान मिशन, जो इसरो का पहला मानवयुक्त मिशन है, उसके लिए 20 टन के थ्रस्ट स्तर पर अपग्रेड किया गया है और पेलोड क्षमता बढ़ाने के लिए भविष्य के C-32 चरणों के लिए जो है 22 टन तक इसको किया जाएगा। मतलब ये कितना वजन उठा सकता है उसको और आगे भविष्य में इंक्रीज किया जाएगा। C-32 का एक नया और भारी क्रायोजेनिक ऊपरी चरण है जो C-32 कहलाता है, और यह C-20 इंजन का एक प्रकार है जो कम क्षमता वाले C-25 चरण का स्थान लेगा। यानी कि जैसे जैसे आप देख रहे हो ये अपग्रेडेड वर्जन है, जैसे C-25 था, C-20 था, अब C-32 की बात हो रही है। जितना ज़्यादा इसका अपग्रेडेड वर्जन आएगा तो उसमें मेन चीज़ यही है कि क्या क्या इम्प्रूवमेंट किए गए हैं और यहाँ पर जो है उसको वजन उठाने की क्षमता कितनी है उससे संबंधित है। क्रायोजेनिक ऊपरी चरण की बात करें तो अंतरिक्ष यान एग्जैक्टली होता क्या है ये क्रायोजेनिक ऊपरी चरण, तो अंतरिक्ष यान के ऊपरी चरण का वह हिस्सा होता है जिसमें क्रायोजेनिक इंजन लगा हुआ होता है, ठीक है। मतलब जो अंतरिक्ष यान है, अंतरिक्ष यान के जो ऊपर वाला हिस्सा है, ऊपरी चरण है, उसमें क्या लगा हुआ है, क्रायोजेनिक इंजन लगा हुआ है कि नहीं, ये चीज़ है आपकी क्रायोजेनिक ऊपरी चरण। क्रायोजेनिक तकनीक की बात करें तो इसका उपयोग चिकित्सा उद्योग में ट्यूमर या मस्से जैसे असामान्य ऊतकों टिश्यूज़ को हटाने के लिए क्रायो सर्जरी के लिए भी किया जाता है। मोटर वाहन उद्योग इंजन ब्लॉक में फिट करने के लिए ऑटोमोबाइल घटकों को सिकोड़ने के लिए क्रायोजेनिक तकनीक का यूज़ करते हैं। इसके अलावा क्रायोजेनिक गैसों का उपयोग अंतरिक्ष अन्वेषण यानी कि रिसर्च में ईंधन के रूप में किया जाता है और तरल हीलियम का उपयोग अंतरिक्ष में डिटेक्टर्स को ठंडा करने के लिए किया जाता है। तो ये सारे इसके उपयोग हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, ये है आपका जोरावर लाइट टैंक के बारे में। अब ये जो जोरावर लाइट टैंक है इसको DRDO और लार्सन एंड ट्यूब्रो L&T इसके द्वारा जो है प्रोजेक्ट जोरावर के तहत विकसित किया गया है। आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि DRDO और लार्सन ट्यूब्रो L&T ने मिलकर इसको डेवलप किया है प्रोजेक्ट जोरावर के तहत। टैंक को ऊंचाई या फिर हम कहें उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में संचालित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। मतलब ये ऐसा टैंक है जो हाई एल्टीट्यूड पर ऑपरेट कर सकता है। 25 टन वर्ग का बख्तरबंद लड़ाकू वाहन है ये,
मतलब पूरा ये एक तरीके से कवर्ड है और तकरीबन 25 टन का इसका वेट है। जोरावर का नाम अगर हम बात करें तो ये ऐतिहासिक जनरल जोरावर सिंह इनके नाम पर रखा गया, जिन्हें 19वीं शताब्दी में लद्दाख और तिब्बत में सफल अभियानों का नेतृत्व करने के लिए जाना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, ये है आपका आईआईटी मद्रास। इसने भ्रूण के मस्तिष्क की अत्यंत विस्तृत 3D तस्वीरें जारी करी हैं। तो आपको ये चीज़ यहाँ पर याद रखना है कि ये जो 3D तस्वीरें हैं मानव भ्रूण की, उसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया, फिर किसके द्वारा इसको जारी किया गया, तो आईआईटी मद्रास के द्वारा। आईआईटी मद्रास के रिसर्चर्स हैं जिन्होंने डेटा सेट जिसका नाम क्या है धारणी, सेलुलर रेजोल्यूशन पर भ्रूण के मस्तिष्क का एक 3D मानचित्र विकसित किया है। मृत शिशुओं के मस्तिष्क से बनाया गया यह मानचित्र मस्तिष्क के विकास और तंत्रिका संबंधी बीमारियों के बारे में नई जानकारियां प्रदान करता है। इसके बाद आगे बढ़ें और बात करें ई कचरे से सोना निकालने के लिए हाइब्रिड एरोजेल। अब ये जो एरोजेल है इसके संबंध में देखते हैं। भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान IISER पुणे, इसने हाल ही में एक हाइब्रिड एरोजेल विकसित किया है जो इलेक्ट्रॉनिक कचरे से कुशलतापूर्वक सोने को निकाल सकता है। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कचरे के अंदर जो गोल्ड है उसको बाहर निकालने के लिए इस तरीके का एरोजेल किसके द्वारा बनाया गया है, भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान IISER पुणे के द्वारा। ये पर्टिकुलर पॉइंट यहाँ पर याद रखिएगा। एरोजेल की बात करें तो विभिन्न रूपों में इसको बनाया जा सकता है, जैसे आपका मोनोलिथ हो गया, कण हो गए, पाउडर हो गया या फिर पतली फिल्म। ये अलग अलग टाइप के एरोजेल हो सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर बात करें किसान कवच सूट की। जैसा इसका नाम है किसान कवच सूट, यानी कि किसानों को प्रोटेक्ट करने के लिए एक तरीके की ड्रेस, ठीक है। अब ये हिंदुस्तान का पहला स्वदेशी कीटनाशक रोधी सूट है, यानी कि इस पर जो है कीटनाशकों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस तरीके का ये सूट है। किसान खेत में जाकर कीटनाशक डालते हैं, पेस्टिसाइड्स डालते हैं, उसका इम्पैक्ट उनकी बॉडी पर ना हो, इसलिए ये सूट बनाया गया है। उद्देश्य यही है कि किसानों को कीटनाशकों से बचाना है, उनके स्वास्थ्य जोखिमों को मतलब ख़त्म करना है। किसके द्वारा इसको विकसित किया गया, तो ब्रिक इनस्टेम, ये बेंगलोर की एक कंपनी है, इसके द्वारा सेपियो हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से इसको डेवलप किया गया है। सो ये दोनों नाम याद रखना है। ब्रिक इनस्टेम ये बेंगलोर की एक कंपनी है, इसने जो है सेपियो हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर इसको डेवलप किया है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में कीटनाशकों को निष्क्रिय करने और विषाक्तता यानी कि जो उसकी पॉइजन है उसको रोकने के लिए न्यूक्लियोफिलिक मध्यस्थ हाइड्रोलिसिस इसका उपयोग किया गया है। अब एग्जैक्टली ये टर्म क्या कहना चाहती है इसको देख लेते हैं। न्यूक्लियोफिलिक मध्यस्थ हाइड्रोलिसिस ये एक प्रकार की कार्बनिक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें एक न्यूक्लियोफाइल पानी की मदद से एक इलेक्ट्रोफाइल पर हमला करता है और इस अभिक्रिया में जल जो है वो सहसंयोजक बंध को तोड़ देता है। तो ये सब कुछ था जो हमें आज के इस करंट अफेयर्स के सेशन में कवर अप करना था। नेक्स्ट वीडियो कल रहेगा, ज़रूर उसको देखिए। बाकी कोई भी सजेशन हो, कोई भी फीडबैक हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। क्रॉनिकल मैगजीन को आप यहाँ पर हमारे साथ कवर अप कर सकते हैं और समरी के साथ में कवर अप कर सकते हैं। बुक का PDF जब आप पढ़ने बैठोगे तो इन टॉपिक्स को पढ़ने में आपको 1-1.5 घंटा लग जाएगा, बट यहाँ बहुत कम समय में आप सारी चीज़ें कवर अप कर सकते हैं। बाकी फ्री PDF लेने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको इसके फ्री PDF प्रोवाइड किए जाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।